है। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया हो? बैठ जाओ जबरदस्त तरीके से, फटाफट से बैठ जाओ भैया। अच्छा, पहले समस्या बता दो, क्या क्या समस्या है भाई साहब, ठीक कर देंगे अभी तुरंत। फटाफट से यहाँ पे बता दो। साउंड कम करें या ज्यादा करें? ज्यादा। अच्छा। ए ए हट हट, पहले साउंड ठीक करिए ना भैया। हाँ, साउंड डाउन। हेलो हेलो, ठीक है? फेफड़े तक आवाज पहुंच रही है? बस तब फिर ठीक है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? लाइट कौन सी बंद करानी? ये वाला? ये वाला? अरे छोड़ो यार इतना। अच्छा, कर दो भाई। तो का अंधेरे में पढ़ोगे काबे? बेटा, अंधेरे में पढ़ाई नहीं होती है। चलिए शुरुआत करते हैं साहब। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जनता। ओए ओए ओए, हट, इधर आओ सारे। अच्छा सुन लो, किसी को मतलब एक बात मुझे बताओ, वीकडेज में 5 दिन क्लास होती है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं होती है? फ्राइडे तक। नमाज काफी लोगों को, आप लोगों में से पढ़ने जाना होता है, कितना बजे? 1:30 बजे जाना होता है ना? हाँ। अरे टाइम 1:30 बजे का होता है ना? तुमको पहुंचने में कितना समय लगता है? हेलो, ठीक है। तो 1:30 से शुरू होती है ना? तो भाई मेरी क्लास से एक काम करना, 1:10 पे उठ के चले जाना, लेकिन 1:10 तक पढ़ लिया करो, ठीक है नालायक? ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा मत क्या करो, हो सकता है किसी सर की क्लास में रेस्ट्रिक्शन हो, लेकिन ठीक है, आप 1:10 तक निकल जाया करो, 1 बजे तक पढ़ लिया करो, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद से जाना है, ठीक है, डेट इज योर आस्था का विषय, ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे किस बात के मुद्दे पे आए? फॉर्मूला। अब तो याद हो गया, अब तो मनो नहीं करता है बोलने का यार। एक बार और बोल लेते हैं, चलो। जनता शुरुआत करो, कहां से होगा? एनएस। एंड कहां पे हो? बीच में। मछली बाजार बनाओगे तो मैं नहीं बोलूंगा। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? बोल रहा है तो एक ही जनता को बोलने तो। सिंपल सी बात है, D3 में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D4 और D9। क्या नहीं एग्जिस्ट करता है? अच्छा, D4 में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D3, D6, D9। ओए कहा? इधर। D3, D6, D9। D5 में क्या एग्जिस्ट? 5D में क्या नहीं एग्जिस्ट करता है? ठीक है, D5 में नहीं है। 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D8। क्या रिपीट होगा? D10। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? पल्लाडियम का नाम सुना है क्या? आउटर मोस्ट सेल का नाम बताओगे क्या? कितना होता है? क्या? अबे आउटर मोस्ट सेल का नाम पूछ रहा हूं भाई। 4। कौन सा? ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दुनिया का एकमात्र एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कौन है वो? मानता है या नहीं मानता है? चल, इसके आगे मैंने बात की थी, इनर्ट गैस NS1 से लेके 2 किसका कंफ्यूग्रेशन है ये? इनर्ट गैस NS1 से लेके 2। इनर्ट गैस N-2F14 है, N-1D 10 है, NP 1 से लेके 6 है। बोला मानता है कि नहीं मानता है? हाँ या ना? चलो। अच्छा, कौन से ब्लॉक में S इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है? F ब्लॉक में 4F जो होता है उसे क्या कहते हैं? 5F को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड में कितने होते हैं बताओ जल्दी? हाँ, एटॉमिक नंबर 58 से 90 से 103 वाले। 103 वाले को क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे के दोनों में बेहतर कौन है? अबे एक्टेनॉइड या एंथेनॉइड? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू लेंथेनॉइड। बताया था या नहीं बताया था?
इसके बाद नॉमेनक्लेचर, इसके बाद हम ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालना सीखे थे। सबसे पहली चीज, ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालते वक्त क्या 104 से 118 के बीच का एलिमेंट तो नहीं है? क्या चेक करना है? सबसे पहली चीज क्या चेक करना है? 104 से 118, 104 से 100 ए से कि एलिमेंट का अगर अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ रहा है, इसका मतलब ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या देखोगे? लास्ट 2 डिजिट। 104 का ग्रुप नंबर बताओ। 105, 106, 113, 115, 118, 117। हेलोजन किसको बोलोगे? चाल्कोजन किसको बोलोगे? निकोजन किसको बोलोगे? बोरॉन फैमिली कौन से ग्रुप का? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। यहां तक बात समझ में आई? जिंदगी कबाड़ा हो गई, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है या ट्रांजिशन मेटल नहीं है। बाकी अगर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है क्या वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं? ट्रांजिशन मेटल का मतलब पार्शियली फिल्ड या फुल्ली फिल्ड? अगर वो फुल्ली फिल्ड हो गया, कंफ्यूग्रेशन का नाम स्यूडो इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। क्या होगा बोलो जल्दी? टोटल कितने तरह के कंफ्यूग्रेशन है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। अबे स्यूडो स्यूडो 2 बार बोलोगे? ए अंकल तुम हाथ बाहर रखो और मुंह ऊपर रखो। तुम भी एकदम सीधा बैठो, सारे लोग सीधा बैठो। हाथ सारे लोग बाहर निकालेंगे, खासकर लड़के निकाल लो सारे लोग, ठीक है। हाँ चलो आगे बोलो। कंफ्यूग्रेशन कितने तरह का होता है ये बताओ, कौन कौन सा होता है ये मुझे बताओ। सबसे पहला इनर्ट गैस, पहला कौन सा? दूसरा ट्रांजिशन मेटल, तीसरा, चौथा इनर्ट पेयर इफेक्ट कंफ्यूग्रेशन। कितने लोगों ने सुना है और कितने लोगों को सुना है? सुना है या सुना है? सुना है या सुना है? एक्सप्रेशन देके बताओ भाई, सुना है या सुना है? पक्का मानते हो? क्या हम आगे शुरुआत कर सकते हैं? ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफिकेशन करना हमने सिखाया था। मान लो जब अंत में हार जाओगे, जब तुम अंत में हार जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड के कंफ्यूग्रेशन से पूछा जा सकता है या एटॉमिक नंबर से? 2 ही तरीके हैं पूछने के। कितने तरीके हैं? कंफ्यूग्रेशन दे दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के जोड़ दो, हाँ या ना? क्या निकल के आ जाएगा? पहले मैच कराओगे 104 से 118 का तो नहीं है, हाँ या ना? दूसरा अगर नहीं मैच किया तो कहां चेक करोगे? 58 से 71 तो नहीं है, क्या चेक करोगे? अगर नहीं आया आंसर तो फिर थर्ड पे हमें जाना है। हमको एक बार बोल लेने दो चाचा। अब कोई बैठा होगा इसमें और महान मूर्ख बैठे होंगे, रिवीजन नहीं करके आए होंगे, कम से कम सुन के याद हो जाएगा उनको, ठीक है? तो 90 से 103 में तो नहीं आता है, हाँ या ना? जब एकदम हाथ पांव मार के एकदम पगला जाओगे तो क्या चेक करोगे? फॉर्मूला। कहां जाओगे? फॉर्मूला। नहीं वो तो इनर्ट गैस तो राम बढ़वा तो आंसर ही आना है। उससे पहले की बात करते हैं जहां तुम गलत कर सकते हो। उसके बाद कहां जाओगे तुम? फॉर्मूला। क्योंकि ग्रुप नंबर अगर आ गया, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? पी ब्लॉक में 13 से 3 से 12 कहां आता है? और एफ ब्लॉक की तो बात ही क्या पूछनी, एक ही ग्रुप में तो खत्म हो जाता है। कौन से ग्रुप में? हाँ या ना? अच्छा एक बात बता, साइज की हमने बात की थी, 3D से बड़ा 4D होता है या नहीं होता है? हमेशा होगा। लेकिन 4D और 5D में कोई लोचा होता है? पहले ग्रुप को छोड़ दो तो बाकी हर जगह इक्वल होगा या नहीं होगा? पहले ग्रुप में क्या वजह थी कि 4D से बड़ा 5D हुआ? क्योंकि वहां F क्या था? 0। F क्या था? थोरियम वो एलिमेंट है जिसके अंदर F क्या होता है? 0। F क्या होता है? अरे होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? पक्की बात है। लेकिन वो फिर भी क्या है? F ब्लॉक एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक की बात सबको क्लियर है? चलिए अब हम आगे थोड़ा सा शुरुआत करें। सर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी। किससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं? किससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं? पेन कॉपी बंद कर देंगे सारे लोग, सब लोग पेन कॉपी लाइन से बंद कर दीजिए, बस सुनते जाइए, समझते जाइए, मजा आएगा, मजा लेना। अच्छा क्या होमवर्क दिया था? अरे हाँ चलो अभी चेक करते हैं, यस सर। अब बेटा अब इधर आ जाओ, सुन लो। इधर आओ सारे, चले शुरू करें?
चलिए यहां पे शुरुआत करने जा रहे हैं, किससे हम बात करें? पीरियोडिसिटी। किससे बात करने जा रहे हैं? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तुमसे एकदम मस्त मस्त बातें करेंगे अपन, ठीक है? पीरियोडिसिटी में बताते जाना है। ऊपर देखो, इधर देखो सारे, इधर आओ। ओ अंकल, पानी पी लिए? चलो इधर देखो, पीरियोडिसिटी की बात करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तुमको एकदम लगेगा ही नहीं, अरे सर पीरियोडिसिटी क्या मतलब इसकी? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का नाम सुना है या नहीं सुना है? करीना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और राजकुमार फुल्ले को तो सुना ही होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत सुंदर। क्या हीलियम लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? मेरे भाई सब में हीलियम कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो बार बार लिखने की जरूरत है क्या? क्या हीलियम 2s1 बनेगा या नहीं बने? अरे हीलियम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? 2 1 कितना हो गया? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ। यहां इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? एटॉमिक नंबर, दोनों बात मैच कर रही है। आगे क्या मैं 2s2 लिख सकता हूं? आगे में क्या 2p1, यानी 2s2 पहले भर चुका है। अरे हाँ ना बोल भाई। उसके बाद आगे 2p2, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। अच्छा एक बात बता, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आजू से बाजू जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? कहां से कहां जा रहे हैं? आजू से बाजू। कहां जा रहे हैं बोलो जल्दी? लेफ्ट से राइट, प्यार से बोले तो आजू से बाजू। एक बात मुझे बता कि यहां पे हाईएस्ट शेल नंबर कितना दिख रहा है? आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे। अल्टीमेट ऑर्बिट बोलूं? क्या बोलूं? अल्टीमेट ऑर्बिट। क्या बोलूं? अल्टीमेट ऑर्बिट। क्या बोल बोल बोल? अल्टीमेट ऑर्बिट। क्या बोल बोल बोल? या तेरे को बोलूं आउटर मोस्ट शेल? क्या बोलूं बोल बेटा? बोल बोल, क्या बोलूं? या तेरे को बोलूं वैलेंस शेल? या क्या बोलूं बोल? बोल 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 बोल। वो सेम है या अलग अलग है? सेम है या अलग अलग? अगर मैं तुझसे बात करता हूं सेम है, लेकिन तुझे क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन कितना था? आगे कौन से सबशेल में? आगे बोल, सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन? आगे बोल, आगे, आगे, आगे। शेल जो है वो क्या है? लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बता। इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, हाँ या ना? पक्की बात है। यही रीजन है पीरियोडिसिटी के पीछे, यही कारण है। अंकल तुम सोना मत, भगा दूंगा मैं, याद रख लेना। तुम ही को बोल रहे हैं। आंख चढ़ी चढ़ी है का? कौन सा मतलब? क्या आरसीबी वो तो हर साल हारती है। बढ़िया होता सीएसके से हार जाती यार, समझ रहे हो? हारना ही था, सीएसके से हारती यार। हम तो मैचें देखना बंद कर दिया, बहुत दिल टूटा था पता है कब? 2015 वर्ल्ड कप में। इधर आओ। उस समय एक वो था कि उस समय तो खैर हम लोगों का स्टूडेंट फेस था। मतलब उस समय मुझे याद है कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, वहां खड़े होकर मुझे पता था कि मतलब घर पे बहुत अर्जेंट काम था, बहुत अर्जेंट, महा अर्जेंट काम था। काम छोड़ के मैं मैच देख रहा था। तुम सोच लो मतलब कितना बड़ा रिस्क लेके, और एंड में तुम हार जाते हो यार ऑस्ट्रेलिया से। हाँ अब छोड़ो, उसके बाद देखे ही नहीं। फिर उसके उस समय सही में दिल टूटा, उस समय बुरा लगा कि यार कहां से। फिर मैंने कहा देखो ही मत, मैच ही देखना बंद कर दो, अब इमोशन ही नहीं है उसके प्रति। चलो खैर मुद्दे की बात आते हैं। अल्टीमेट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल, या फिर अगर हम तुमसे बात करें वैलेंस शेल, बात एक ही होती है। बाहरी शेल हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कभी भी ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत होना। ऑर्बिट किसको बोला जाता है? शेल। और ऑर्बिटल एक अलग चीज है, शेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों क्या है? पक्की बात है। अब देखना जरा गौर से, ये तो हमने किसकी बात की? क्या अगर हम बात करें सबके सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं या नहीं है? तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में क्या हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? अरे बोलो भाई, अक्रॉस द कहां जा रहे हैं? बोलो जल्दी, कहां जा रहे हैं? अक्रॉस द पीरियड। से यस और नो? चल भैया आ जाओ, आगे आ जाओ। बड़ी सुंदर सी बात है, एक बात मुझे बताना, लीना की रब से फरियाद। अरे हाँ ना बोल भाई, मानता है या नहीं मानता है? क्या ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये वाला? आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, हाँ या ना? ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम बात कर रहा है या नहीं कर रहा है?
अरे हाँ ना बोलो भैया, क्या टॉप टू बॉटम जाते हो? ये सेकंड पीरियड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये थर्ड पीरियड, आगे बोल फोर्थ, आगे फिफ्थ, आगे सिक्स, आगे सेवन। अरे हाँ ना बोलो भैया, क्या ऊपर से नीचे आ रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अच्छा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? पहले 2 गो था, अब 3 गो है, अब 4 गो है, अब 5 गो है, अब 6 है, अब 7 है। अरे हाँ ना बोल भाई। नींबू है, संतरा है, अनानास है, मौसम्मी है, और क्या है? तरबूज है, ठीक है, पपीता। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो साइज क्या करेगी? अगर साइज बढ़ी तो सोच के बताना यहां पे। अगर मैं कंफ्यूग्रेशन लिखने पे आ जाऊं, अगर मैं आ जाऊं कंफ्यूग्रेशन लिखने पे, क्या 3 एटॉमिक नंबर है? क्या 11 एटॉमिक नंबर है? 19 है, 37 है, 55 है, 87 है, हाँ या ना? बड़ी सुंदर सी बात है, सोच के बताना है यहाँ पे। लिथियम का कंफ्यूग्रेशन क्या हीलियम लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? NS1 या 2? N की वैल्यू क्या बनेगी? 2s1। सोडियम के लिए एक बात बता, क्या नियॉन लिख सकता हूं या नहीं? अरे हाँ ना बोल भाई। यहां पे क्या लिखूंगा आगे? आगे बता, यहां पोटेशियम के लिए क्या लिखूंगा? आर्गन, आर्गन 4s1। अच्छा, रुबिडियम के लिए बता? क्रिप्टॉन। आगे बोल। अच्छा, सीजियम के लिए बोल? कौन सा? जेनॉन। आगे बोल। अच्छा, फ्रेंसियम के लिए बोल? रेडॉन लिख दिया। आगे बोल। हेलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर तू देखेगा तो ऊपर से जब तू नीचे आ रहा है, एक बात मुझे सोच के बताना, सोच के बताना बेटा। आउटर मोस्ट शेल छोड़ो, नहीं ये भाषा नहीं पूछते हैं। वैलेंस शेल नहीं, वो भी छोड़ो। अल्टीमेट ऑर्बिट बदल रहा है, सेम है? अल्टीमेट ऑर्बिट बदल रहा है, सेम है? अरे बदल रहा है या सेम है? तो यानी कि अगर मैं बात करूं अल्टीमेट ऑर्बिट की, किसकी बात करूं बोल बेटा? इसे प्यार से क्या तू वैलेंस शेल बोल सकता है या नहीं? दिल पे हाथ रख के बोल, पक्की बात है? अच्छा, और गहराई में जाएगा तो इसको क्या बोल सकता है? आउटर मोस्ट शेल। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अगर मैं तुझसे बात करूं, ये सेम है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बता यहां कितने हैं? आगे बोल, आगे बोल, आगे, आगे। इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट? इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, आजू से बाजू जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन का नंबर, ऊपर से नीचे जब आने की कोशिश करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर, हाँ या ना? यही कारण है पीरियोडिसिटी के पीछे, यही कारण है, यही कारण है। रेगुलर इंटरवल पे अगर मैं बात करूं, रेगुलर इंटरवल पे मान लो अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। 3 में कितना जोड़ोगे? 11 आएगा। 11 में कितना जोड़ोगे? 19। 19 में 37, 37 में 55, 55 में 87, 87 में 118। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? मतलब इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के इंटरवल पे क्या ये सारी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी या नहीं होंगी? मानते हो या नहीं मानते हो? चाहे अलोंग द पीरियड बात करो, चाहे डाउन द पीरियड नहीं होता है, डाउन द ग्रुप होता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे सुगर फ्री में क्या दिखाया जाता है? साइज। सुगर फ्री का प्रचार देखे हो? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो साइजें दिखाता है ना वो। ऊपर से नीचे क्या देखोगे? लेफ्ट टू राइट पीरियड, आजू से बाजू पीरियड होता है, और ऊपर से नीचे, आजू से बाजू क्या होता है? ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम। पक्की बात है? बोलो हाँ। बस इतना फंडा क्लियर करो कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या देखते हैं वो सब हटा दो, पीरियड कहते हैं बस उसे। ऊपर से नीचे वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रुप कहते हैं। साइज देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है लेफ्ट टू राइट क्या देखते हैं, वो सब हम आगे बात करेंगे। पीरियोडिसिटी का कारण, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होना। अब तुमसे पूछा जाए कि ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जैसे अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? अलोंग द पीरियड जाने पे अपने को क्या देखने को सिमिलर मिल रहा है? शेल सेम है कि नहीं है? सेम है या नहीं है, ये मुझे बताओ। है। ऊपर से नीचे आने में क्या देखने को मिल रहा है? आउटर मोस्ट शेल में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देखने को मिल रहा है? पक्की बात है। तो प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल बाद रिपीट करेंगी या नहीं करेंगे? अगर करेंगी तो ये सब किसकी वजह से कर रही है? तो मैजिक नंबर की वजह से। किसकी वजह से? मैजिक नंबर का पापा कौन है? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन है? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसी ने बताया था मैजिक नंबर के बारे में, हाँ या ना? तो मैजिक नंबर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रॉपर्टीज के रिपीट होने के लिए। और जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं सर्टेन इंटरवल पे, उसे ही हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाना है, इंपॉर्टेंट बात यह है। ड्रॉपर होना सबके सब। 12वीं वाले कोई है? तो 12वीं के एग्जाम में भी नहीं आता है पीरियोडिक टेबल। तो 11th का सिलेबस है ना भाई। 11वीं में कोई है कोई? अगर है तो दृष्टि बैच बना हुआ है, उसमें जाओ। ठीक है, गलती से आ गए हो। कुल मिला जुला के पीरियोडिसिटी क्या है? कि एक सर्टेन इंटरवल बाद कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। लोगों ने पूछा वजह बताइए, तो लोगों ने कहा वही मैजिक नंबर की वजह से रिपीट करती हैं। मैजिक नंबर का पापा कौन है? तो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला, मतलब वहीं से सब कुछ जन्म हुआ है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। पीरियोडिसिटी में कई सारे पॉइंट पढ़ने हैं। कितने सारे पॉइंट पढ़ने हैं? बहुत सारे। पहला पॉइंट कौन सा होता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता हूं तो एटॉमिक रेडियस है। कौन सा है? बोलो जल्दी। एटॉमिक रेडियस है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी है। दूसरा कौन सा है? तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथा कौन सा है? लेकिन मैं अभी शुरुआत करने वाला हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। कहां शुरुआत करने वाला हूं? इफेक्टिव न्यूक्लियर। क्यों ऐसा क्यों करने वाले हो? ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो भाई मैं आपको बता दूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई टॉपिक नहीं दिया गया। एनसीईआरटी के अंदर 2 जगह जिक्र दिया गया। अभी मैं उस लाइन की भी चर्चा करूंगा। ठीक है, एक चर्चा कहां पे किया गया? इस एटॉमिक रेडियस के अंदर एक टॉपिक है आयनिक रेडियस। उस आयनिक रेडियस के अंदर एकदम मध्य में जाके आप पढ़ेंगे, मिडिल ऑफ दी पैरा में जाके पढ़ेंगे, तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड जैसा कुछ इनकलकेट किया गया है। और दूसरी जगह और एक जगह पे किया गया। अभी मैं सारा वो देता हूं आपको, प्रूफ देता हूं। उससे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज बेटा कि अगले कुछ दिनों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जेड इफेक्टिव। खड़ा हो जा छोटू, दो बार खड़ा हो जा। यस यस यस, ये नालायक, एक बार कूदना अपनी जगह पे। कैसे कूदोगे? अब बाहर निकल के कूदो। एक बार निकलो, उठक बैठक ही कर लो। एक बार कर तो लो। अरे उससे कुछ बेकार नहीं होगा, मतलब अच्छा ही रहेगा बॉडी के लिए। उठक बैठक कर लो भाई। उठक बैठक करो। हेलो जी। अरे नहीं, कान नहीं पकड़ना यार। तुम उसको वैसे ले रहे हो पनिशमेंट। पर नहीं, सब बचपन में किया जाता है। उठो बैठो। अरे वो पकड़ के नहीं बैठना है, उसमें क्या फिर? ऐसे रखो हाथ, ऐसे। अब बैठो। 1 2। अरे पूरा बैठो यार। हाँ, हाथ सीधा रख के। अब उठो। 3, एक बार और। 4, एक बार और। पक्का ना? हाँ ठीक है। वैसे नींद आया ना, तुम खुद निकल के देखो। हम करवाएंगे तो बेइज्जती लगेगी, तो बेहतर है कर लिया करो। इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? नींद भाग जाएगी तुम्हारी। इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? पीरियोडिसिटी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है कुछ अगले दिनों के अंदर। पहला चीज क्या पढ़ना है? जेड इफेक्टिव। क्या पढ़ना है? पढ़ लोगे तो क्या पढ़ोगे? एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ोगे? फिर अगर वो भी पढ़ लिए तो क्या पढ़ोगे? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ोगे? वो भी पढ़ लिए तो क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या पढ़ोगे? बोलो, पैसा थोड़ी लग रहा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या? वो भी पढ़ लिए तो क्या पढ़ोगे? 5 बातें पढ़नी है। कितनी बातें पढ़नी है? कितनी बातें? पहला क्या पढ़ना है? दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि पढ़ने वाले क्या है। तुम किसकी है, मतलब कौन सी माचुका के ख्वाब में खोए हो? जागो भाई। यहाँ 5 टॉपिक बता रहे हैं कि अगले 5 दिन चलने वाला क्या है, तुम कहीं और खोए हुए हो। 5 टॉपिक अगर पढ़ लिया तुमने, जान लिया। मैं तुमको बता रहा हूं आयनाइजेशन से सवाल आएगा। लेकिन वो सवाल तब नहीं बनेगा ना जब तुमको ये 5 टॉपिक आते हैं, तब तुमसे बड़ी अच्छे से बन जाएगा। नहीं पता है तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कितने टॉपिक पढ़ने हैं अब अपने को? कितने टॉपिक?
देखो अगर मेरे अनुसार चलोगे पूरी एनसीईआरटी आपके दिमाग पे होगी, आप एनसीईआरटी को पूरा रीड आउट कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में सब कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन यकीन मानो दोस्त एक दिन जरूर हासिल होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब पीरियोडिक टेबल तुम्हारे ग्रिप में होगा, अरे सर यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक सब आता है सर, पूछ लो, सवाल पूछो, सवाल गलत कर देंगे सर। पहला टॉपिक क्या है? अगर पढ़ लिया तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। ए फूफा, तुम किसके बियाह में आए हो? तुम मुंह फुला के बैठे हुए हो, काहे नहीं बोल रहे हो भाई? पैसा लग रहा है। ठीक है, 5 टॉपिक पढ़ना है सर। हम यहां शुरुआत करने जा रहे हैं किससे? जेड इफेक्टिव। किससे हम शुरू करने जा रहे हैं? आलसी लोग इसको जेड इफेक्टिव कहते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। लिखने दो हमको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहली चीज तो ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है, पक्की बात है। हम ये सब बात नहीं समझाते, हम तुम लोगों को एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल लोगे बढ़िया वाला? मान लो पढ़ लिख लिए, क्या बनोगे पढ़ लिख के? बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहते थे। कोई नर्स वर्स नहीं बोला है भाई। देखो 24 घंटे में एक बार जिब्या पे सरस्वती का वास होता है, यकीन मानो दोस्त। और उस समय मतलब बोला करो, अपने लिए पॉजिटिव बातें बोला करो, होता है ऐसा। ट्रस्ट मी, आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने ऐसा फील किया यार। हम तो मानते हैं कि आप जैसी बातें करते हैं, जैसी भाषा रहती है, जैसा आपका विचार रहता है, वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। खैर मुद्दे की बात यह है, मान लीजिए आप लोग डॉक्टर बन गए, विचारों की बात चल रही है ना, तो आप लोग क्या बन गए? अपोलो। या फिर अब जैसे है थोड़ी कि मतलब बाबूजी के जाके बोलोगे कि चलिए एक काम करिए कि आप हमको पैसा दीजिए, हम क्लिनिक खोलेंगे। पहले कुछ एक्सपीरियंस लेके आना पड़ेगा। बाबूजी बोलेंगे जाना लायक पहले एक्सपीरियंस लेके आ, लीवर की जगह किडनी काट देगा। पता नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में तेरे नंबर कितने आते थे, समझ रहा मेरी बात को? अब फिजिक्स केमिस्ट्री तेरे को ढंग से आती नहीं थी। अब सुनो मेरी बात, कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है? खैर तुम लोग बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, मुद्दा पैसा आना चाहिए तुम्हारे पास। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। मान लो तुम बन गए बहुत अच्छे डॉक्टर, अपोलो में पहुंच गए। अपोलो में लेकिन कहां जाओगे? मान लो तुम ना पहुंच गए कहां पे? नीट यूजी अच्छे से क्लियर किया, फिर नीट पीजी क्लियर किया तुमने, ठीक है। उसके बाद तुम अच्छे लेवल के डॉक्टर बन गए। अब भाई साहब कहां पे? भागना लायक, भारत में पैसा लूट। इतना पैसा भारत में, यहीं पर लूटो भाई, अच्छी ट्रीटमेंट दो। मैं ये नहीं कहता हूं अच्छी ट्रीटमेंट दो, पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ मतलब भारत की इकोनॉमी को चलाओ, यहां की मतलब उसको करो। वैसे भी अब डील हो नहीं रही है यूएसए के साथ, तो डॉलर का कोई मतलब नहीं है अब भारत में, समझ रहे हो? अब तो रसिया की तरफ शिफ्ट हो गया थोड़ा, समझ रहे हो? 10 साल और रहेगा तो हमको लगता है ठीक है। नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा हूं। ये सब नहीं, न्यूसेंस मत करो, न्यूसेंस मत। मुद्दे की बात यह है कि मान लीजिए आप लोग ना पढ़ लिख के इतने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना पैसा मर्सिडीज खरीद लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? मर्सिडीज नहीं, गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बीएमडब्ल्यू खरीद लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। लेकिन ठहरे तो आप कंजूसी। आपने एक दोस्त बनाया, सुंदर दोस्त बनाया, सुन लो यार, और उसके साथ प्लान बनाया कि चलो एक काम करते हैं, बाबू सोना जो भी कहना है तुम्हें, दोस्त यार हित मित्र जो भी कहना है, बंधु सखा सहेली जो भी है, चलो एक काम करते हैं रोहतांग पे घूम के आते हैं। तरुण सर ने बॉटनी में पढ़ाते वक्त ये बताया था कि रोहतांग बॉर्डर पे जाओगे तो अल्टीट्यूड सिकनेस होने लगेगा, काहे कि नीट के पेपर में पूछा गया है कि इफेक्टिव ऑक्सीजन वहां पे कम हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं कम होता है, क्या कम होता है? इफेक्टिव। अब तुमने अपने उस दोस्त से कहा कि चलो एक काम करते हैं कि क्या तरुण सर ने जो बोला था वो सही बोला था, चलो देख के आते हैं। अब तुम मर्सिडीज लेके निकले, या नहीं मर्सिडीज क्यों आ रहा है बार बार, बीएमडब्ल्यू, ठीक है। अब बीएमडब्ल्यू लेके निकले, लेट सपोज, ठीक है। अब यहां से तुम मान लो दिल्ली से होते हुए जा रहे हो कि दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए ऐसे ही लेके निकल जाएंगे हम। लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ में ना यार टेम्परेचर बड़ा गंदा रहता है, बहुत गंदा टेम्परेचर रहता है। मतलब बारिश होगी तो लगेगा कि वो ना साउथ अफ्रीका बन गया है, ठीक है, पेनिसुला बन गया है, एरिया सराउंडेड बाई 3 साइड ऑफ वाटर, पढ़ा था एसएसटी के अंदर, है ना। जब उसमें गर्मी पड़ता है तो लगता है वेस्ट इंडीज बन गया है वो, ठीक है, गजबे हाल है वहां का। तो आप मान लीजिए आप कुल मिला जुला के आप जाते हैं गाड़ी से। अच्छा जब जाओगे तो तुमको क्या महसूस होगा? अच्छा लगेगा। लेकिन सोचो उस बीच सूरज की किरणें, माफ कीजिएगा सूरज की रोशनी, अच्छा और भी माफ कीजिए, सूरज का प्रकाश
आपकी गाड़ी के शीशे को स्पर्श करेगा या नहीं करेगा? और गाड़ी के अंदर कौन बैठा है? आप और आपके। तो आप गाड़ी के शीशे को जब तक वो मतलब स्पर्श करेगा तब तक आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होगा, वो गाड़ी के अंदर भी पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा, गाड़ी धीरे धीरे हीट होने लगेगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के कंजूस, एसी चलाओगे तो पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, हाँ या ना? इसलिए तुम एसी नहीं चलाना चाहते। तो तुमने क्या किया है, शीशा पूरा खोल दिया है। क्या कर दिया? शीशा पूरा खोल दिया है। मानते हो मेरी बात को? अब एक बात तो, सूरज की रोशनी हुआ, चाहे प्रकाश हुआ, चाहे किरण हुआ, डायरेक्ट आपकी गाड़ी के अंदर एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आपके बगल में बैठा पड़ोसी आपसे कहता है कि बाबू बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज एसी ऑन कर दो। तो आप ठहरे फिर अगेन क्या? आपने कहा शीशा चढ़ा लो। आपने ऐसा क्यों बोला? शीशा चढ़ाने से क्या 100% जो रोशनी आपकी गाड़ी के अंदर आ रही थी, या 100% प्रकाश जो आपकी गाड़ी के अंदर आ रहा था, या 100% किरण जो आपकी गाड़ी के अंदर आ रही थी, है ना, क्या वो 100% आना रुक गई? भाग गधा, नालायक हो तुम। सर 100% नहीं रुकी, लेकिन कुछ हद तक रुक गए। फिर थोड़ी देर बाद चलो तुमने शीशा चढ़ा दिया तो थोड़ी हद तक रुक गई। तुमने कहा कि एक काम करो, थोड़ी देर और आगे चले, तो मुरथल आ गया। तो मुरथल में मतलब पराठे वराठे खाए हुए तुमने? अरे बता रहे हैं हम, ऐसा करना जाके, ठीक है। मुरथल में गए, पराठे वराठे खाए, गाड़ी थोड़ी देर और छोड़ दी, अब गाड़ी और हीट हो गई। अब तुमने क्या बोला? फिर से तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी ने क्या बोला कि बाबू बहुत, लेकिन फिर तुम्हारा जवाब, तुम हो क्या? एक नंबर के कंजूस। तुमने क्या किया, वो जो आता नहीं है थिन फिल्म, अंग्रेजी इतना नहीं बोलना है हालांकि हमको पता है, वो जो ब्लैक कलर का आता है, शीशा चिपका दिया जाता है। अब तुमने कहा वो चिपका दो। क्यों कहा तुमने? क्योंकि सूरज की रोशनी कुछ आएगी और उसी में कुछ ट्रैप हो जाएगी। लेकिन क्या 100% अभी भी रोशनी आने से रुकेगी? नहीं रुकेगी, बोलो हाँ ना। तुमने शीशा लगाया गाड़ी का, तुमने शीशे के ऊपर फिल्म चढ़ाया, इसलिए कि तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति विशेष है, उसको सूरज की रोशनी या सूरज की किरण बहुत ज्यादा स्पर्श ना कर। अरे हाँ ना बोलो। तुम बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? अपने आप को नहीं, अपने बारे में तुम नालायक सोच ही नहीं रहे हो, तुम तो अपने जेब के बारे में सोच रहे थे। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? शील्डिंग। ये क्या कहा जाता है? बचाना, स्क्रीन कर लेना, समझ रहे हो? अब स्क्रीनिंग सुन के बच्चा एकदम हो जाता है, स्क्रीन का मतलब तो सर ये वाला स्क्रीन होता है। अबे स्क्रीन का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? चलो ये एग्जांपल नहीं समझ में आया सर। मान लो तुमको क्या करना है, एक बात समझने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री जी आ जाए यहाँ पे, अभी आए थे बीते दिनों के अंदर। पिछली बार सुना था गांधी स्टेडियम में किसी ने बम फोड़ दिया था जब आए थे, हैं? हुआ था जो भी हुआ हो। अब मोदी जी आएंगे तो एक बात बताइए, पहले सबसे पहले मान लीजिए आप में से भी कुछ लोग समर्थक होंगे, ठीक है? अब जो भी समर्थक होंगे वो एंड तक अपना वेट करें थोड़ा सा, ठीक है? एक बात तो, मोदी जी आएंगे तो क्या आप जी से समर्थन को सबसे पहले बुलाएंगे, या एसपीजी कमांडो सबसे पहले आसपास होगा? सबसे पहले कौन होगा? एसपीजी कमांडो के बाद कौन होगा? आप बताइए। मतलब जो नेशनल लेवल के, हायर लेवल के ऑफिसर रहेंगे वो रहेंगे, या आप जैसे नालायक कार्यकर्ता? हाँ, सीआरपीएफ वगैरह जो भी है, मतलब हायर ऑफिसर, हायर रैंक के ऑफिसर। फिर कौन आते हैं? बिहार पुलिस स्टेट के जो हायर रैंक के ऑफिसर रहेंगे वो आएंगे। मतलब नालायक कार्यकर्ताओं को अभी भी जगह नहीं मिली। उसके बाद से कौन आएगा ये बताओ? पुलिस के जो, लोकल पुलिस के जो हेड रहेंगे वो आएंगे, बोलो हाँ या ना? क्या वहां पे भी आप जैसे लोगों को जगह मिली? नहीं मिली। समझिए औकात, समझिए भारत के अंदर, ठीक है? अब उसके बाद से आप समझने की कोशिश की, उसके बाद से कौन आएगा? कांस्टेबल। कौन आएंगे? वहां पे भी आपको औकात मिली। फिर उनके कौन आएंगे? नेतागढ़। कौन आएंगे? क्या वहां पे भी आपको जगह मिली? नहीं। फिर कौन आएगा उसके बाद? उसके बाद काम धाम करने वाले लोग आएंगे, माइक वाइक सेट करने वाले लोग, वो पहले आते हैं आपसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, आप तो टेंट के पीछे खड़े रहते हैं उधर, समझ रहे हैं? देख लेते हैं एक बार, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये बताओ आपको क्यों नहीं खड़ा किया गया? क्योंकि पता है इसके जीवन का खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरे का जीवन क्या बचाएगा? ये पीएम को क्या शील्ड करेगा? एसपीजी पहले क्यों रखी गई? ताकि कोई बीच में ठोक ना दे उनको। सॉरी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, ठीक है? बीच में कोई गोली वोली ना मार दे, कोई मतलब कुछ परेशान ना कर दे, इसलिए एसपीजी कमांडो पहले खड़े थे। तो एसपीजी कमांडो कर क्या रहे हैं? मोदी जी को शील्ड ही तो कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? अरे हाँ ना? क्या वो स्क्रीन करने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बस यही है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब समझना एटम के अंदर क्या होता है। कुल मजा आप लोगों को मिल चुका है, आप लोगों ने सब कुछ अपने दिमाग में पिक्चर प्लॉट कर लिया। अब ढंग से सुनना जो मैं बात करने जा रहा हूं। मान लो बेटा मैंने क्या कहा, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है बोलो जल्दी? और इसके आजू बाजू कौन घूम रहा है बोलो जल्दी?
क्या घूम रहा है, बोलो जल्दी, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा गौर से सुनना कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, एक एटम है या नहीं है, ये मुझे बताओ। बहुत बेसिक बातें करते हैं। इस एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है या नहीं पता? कौन कौन सा होता है बताओगे जरा? सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं ये मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ए हाथ वाथ हटाओ, ए तुम भी सीधा बैठो, हट। इधर देखो, ये क्या है? एक एटम है। क्या है बोलो जल्दी? एटम का ये सेंटर है या नहीं है? इस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं बोल बेटा? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बोल बेटा? क्या बोलते हैं? इस न्यूक्लियस में दो प्रजातियां पाई जाती हैं सब एटॉमिक की। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और एक कौन पाया जाता है? न्यूट्रॉन। क्या बचपन से सुनते आ रहे हो? न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बेटा? कैसा होता है? हाँ या ना? अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना कि बेटा यहां पे ये मान लो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं ये n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब शेल नंबर क्या है? अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये क्या है? मानते हो या नहीं मानते हो? अच्छा एक बात बताओ, शेल नंबर 1 में अगर मान लो s सब शेल पाया जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को देख के मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? अरे पास बुलाएगा नहीं बुलाएगा? खींचेगा 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 हाँ या ना? क्या अपनी तरफ पकड़ के इसको खींचेगा या नहीं खींचेगा? क्या दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से इसकी कोई दुश्मनी है? क्या इसको भी देख के मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? पास बुलाएगा या नहीं बुलाएगा? अरे खींचेगा खींचेगा बोलो ना यार। क्या दोनों को आजू और बाजू से खींचेगा या नहीं खींचेगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा अब एक बात बताना, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं दूसरे शेल में मानता हूं। कौन से शेल में? दूसरे शेल। क्या न्यूक्लियस, एक बात मुझे बताइए, पॉजिटिवली चार्ज है या नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन इसी पृथ्वी का है या मंगल ग्रह का है? तो पृथ्वी का है, तो एक बात बताइए, नेगेटिवली चार्ज होगा या नहीं होगा? क्या पॉजिटिव इसको भी देख के मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? पास बुलाएगा या नहीं बुलाएगा? हाँ या ना? क्या एक बात बताइए, ये न्यूक्लियस तीनों इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन आप मुझे सोच के बताना बेटा, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं न्यूक्लियर चार्ज, सबसे पहली चीज किसकी बात करता हूं? न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? कैसा चार्ज है? जो कि अट्रैक्ट कर रहा है किसको? बोले तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को। हाँ या ना? तो एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस में बैठा जो पॉजिटिवली चार्ज है ये कौन है? और एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब कि अगर मुझे प्रोटॉन का नंबर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये मुझे बताओ। क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ। अबे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से लिखूंगा फिर? एटॉमिक नंबर। किससे लिखूंगा? Z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z को किससे? एटॉमिक नंबर। Z को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो क्या एक बात बताओ, एक एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या नहीं? न्यूक्लियस के चार्ज होने की वजह कौन है? प्रोटॉन के होने की वजह से ये कैसा चार्ज है? उठो, आंख पे पानी छपक छपक, फिर फटाफट जाओ। कहां खिलाते हो इन लोगों को? कभी खुद सोते हो, कभी बाजू वाला सोता है। इधर देखो, ये जो न्यूक्लियस चार्ज है ये किसकी वजह से चार्ज है, ये मुझे बताओ। इसके अंदर प्रोटॉन है। प्रोटॉन का नंबर कैसे पता करोगे? एटॉमिक नंबर देख के। हाँ या ना? बोलो जल्दी। अब मैं अगर तुमसे बात करूं तो जरा गौर से मेरी बात को समझना। क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को देख के बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत करना चाहता है या नहीं कर रहा है? क्या इसको भी देख के करना चाहता है या नहीं कर? अच्छा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कोई ऐतराज है क्या न्यूक्लियस से? ये भी इनके करीब जाना चाहती है या नहीं? लेकिन इनको समस्या कब होगी? जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन पे ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। कौन? न्यूक्लियस। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? अब मान लो न्यूक्लियस देखेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या उसको भी उसी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा या नहीं खींचेगा? क्या इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी ये खींचेगा? बोलो हाँ या ना? लेकिन एक बात मुझे सोचना कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल मैं थोड़ा सा बना रहा हूं यहां पे एरिया,
ये जो थोड़ा सा ये जो चार्ज पार्टिकल है, समझने की कोशिश करना, ये अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रखते हैं या नहीं रखते हैं? हर चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है या नहीं होता है? तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सपोज करने की कोशिश करना, यहां पे मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये देखो 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 ये देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मान लो, ठीक है। जैसे ही ये न्यूक्लियस ने तीसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चालू किया, क्या ये अपने, एक बात मुझे सोच के बताना, क्या ये दोनों नेगेटिव थे या नहीं थे? क्या ये दोनों मिल के साथ में धक्का मारेंगे या नहीं मारेंगे? यानी न्यूक्लियस क्या चाहता है? ये क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस क्या कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं? बोलो हाँ या ना। मान लो मैं कह रहा हूं, मान लो ये सब हटाओ, ये सब कहानी हटाओ, ये सब फर्जी बातें हैं, हटाओ इसको। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से समझना, कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, कितने न्यूटन का? तो इस इलेक्ट्रॉन ए, इस इलेक्ट्रॉन को बी और इस इलेक्ट्रॉन को सी कह देता हूं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, न्यूक्लियस जो है क्या है? न्यूक्लियस, समझना, न्यूक्लियस कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन ए पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा? कितने न्यूटन का लग रहा होगा? बोलो लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? हाँ या ना? क्योंकि बीच में चल छैया छैया करके इनको रिपल्सन मारने वाला कोई नहीं है। अच्छा चलो, न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बी पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? 10 न्यूटन का लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा? अगर मैं आपसे बात करूं, क्या न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन सी पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है? लगाना तो चाहता है, लगा भी रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो? अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको पास बुलाना चाहता है, तो इसका क्या फर्ज बनता है कि 10 न्यूटन के फोर्स के साथ मैं न्यूक्लियस के करीब जाऊं? बोलो हाँ या ना। लेकिन जरा गौर से समझना, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी जो है, ये क्या कर रहे हैं? रिपल्सन, बोले तो धक्का मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धक्का। किसको मार रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सी को। किसको मार रहे हैं? कितने न्यूटन से मार रहे हैं? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। न्यूक्लियस के पास ऐसी क्या वजह है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा है? ये मुझे बताओ। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं? यानी कि Z बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? अच्छा, क्या ये EA और EB इस पे EC पे रिपल्सन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? मतलब रिपल्सन को भी कुछ नाम दिया जाएगा या नहीं? हाल फिलहाल अगर इस रिपल्सन को मैं सिग्मा कह दूं, हाल फिलहाल अगर इस रिपल्सन को, तो क्या Z माइनस सिग्मा करने से मुझे Z इफेक्टिव का पता चल जाएगा या नहीं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता लग जाएगा या नहीं? मान लो प्रोटॉन 10 थे, प्रोटॉन कितने थे? अब सोच के बताना, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस कितना लगाएगा? 10 न्यूटन का, चाहे वो EA हो, चाहे वो EB हो, चाहे वो EC हो। लेकिन EA और EB पे कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? EC पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंदर से कोई धक्का मारने वाला बैठा है। अरे हाँ ना बोल भाई। वो कौन है? इनर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन है? कौन रिपल्सन लगा रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन? किस पे लगा रहा है, आउटर पे या इनर? बोलो हाँ या ना। जिसकी वजह से नेट यहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या कर रहे भाई, सीधा बैठ ले। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक बात तो, अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन किस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है? पहले सीधा, पहले हाथ सीधा बैठो, सीधा बैठो, ऐसे प्रॉपर बैठो, स्टैंड लेके बैठे हो। यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं अंदर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, क्या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या रिपल्सन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? इनर शेल का इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? किस पे लगा रहा है? जिसकी वजह से न्यूक्लियस जितने फोर्स से इसको खींचना चाहता था, क्या अब इसी को खींच पाएगा? ये सोच के बता, क्या खींच पाएगा? यानी कि जो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो रिड्यूस्ड लग रहा है या नेचुरल लग रहा है? ये मुझे बता। रिड्यूस किसकी वजह से हुआ? अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से या बाहर वाले? अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? रिपल्शन लगा रहे थे, जिसकी वजह से इस पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? रिड्यूस। और उसी रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई? न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो वो कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? लेकिन जरूरी नहीं है कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे ही। बोलो हाँ या ना। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे, टारगेट इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एग्जैक्टली, उसे ही क्या बोलोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलोगे? क्या फंडा क्लियर हुआ?
न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है वो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जाएगा? लेकिन आउटर मोस्ट शेल कितना एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ये क्या है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच की कहानी कंप्लीट हो रही है या नहीं? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? वो तो न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन बैठा है, क्या उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा? क्या वो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा या नहीं खींचना? लेकिन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एग्जैक्टली खींच पा रहा है, ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर। आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, वहां तो 6 ही लग रहा है, तो इफेक्टिव कौन हुआ? और न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? मान लो कोई 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, आउटर मोस्ट शेल पे 11 न्यूटन का ही लग रहा है, इफेक्टिव क्या हुआ? 15 क्या था? और न्यूक्लियर चार्ज कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ रहे हो? लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाले शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? यानी Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा लिख सकता हूं। छोड़ो, मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं कह रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स कौन लगा रहा था? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बीच में रिपल्सन कितने का लगने लगा? तो कितने न्यूटन आ गए? 8 न्यूटन। क्या है आपका? ये कब पता चला? जब न्यूक्लियर चार्ज में से आपने क्या माइनस किया है? बोलो जल्दी। रिपल्सन। क्या माइनस किया है? क्या मेरी बात समझ में आई? रिपल्सन लगाता कौन है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन। किस पे लगाता है? क्या आउटर शेल वाला इनर शेल पे लगा सकता है रिपल्सन? क्या मैंने ऐसी बात कहीं पे कही है? तो क्या मानना है? आउटर शेल वाला नहीं लगा सकता। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? यहां तक का फंडा किसको किसको क्लियर है? बस। यानी Z इफेक्टिव क्या है? रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात को? रिड्यूस क्यों हुआ? अब कोई रीजन पूछ ले, अब हमसे पूछो Z इफेक्टिव का कोई भी कंसेप्ट, हम बोल देंगे। अंग्रेजी है ना बोलना है, जरूरी थोड़ी है ये एमआर दे करके ही बोले। कंसेप्ट सुनना है ना, कंसेप्ट बोलते हैं। सबसे पहली चीज कोई पूछे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई। तभी आप डिफाइन कर पाए या नहीं कर पाए? अरे हाँ ना बोल भाई। रिड्यूस काहे हुआ? काहे के अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? धक्का मार रहे थे, चल छैया छैया करके। हाँ या ना? अरे ये सब स्लैंग रखा करो अपने पास, तुरंत खट से याद आएगा। हाँ, काहे दुखी हो? घर पे खाना नहीं मिला आज? हाँ तब ठीक है। इधर सुनो मेरी बात को। मैंने कहा रिपल्सन कौन लगा रहा है? अंदर वाला। किस पे लगा रहा है? आउटर वाला इनर पे लगा सकता है? ध्यान ही नहीं रखना है भाई, कंफ्यूज ही नहीं होना है। ठीक है, माइन्यूट लेवल पे तो बहुत कुछ होता है, तुम क्या करोगे जान के? तुमको नीट निकालना है ना, बस सिंपल सी बात है। तो नीट के अनुसार यही मान्यता है, आपको यही जानना है कि बाहर वाला अंदर वाले पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगा रहा है। लगा भी रहा है तो हमको कोई मतलब नहीं, वो भाड़ में जाए। अंकल प्लीज छपक छपक फटाफट। अरे सर इसमें भी बोलोगे? हाँ जल्दी जाओ, कहां टाइम जाया कर रहे हो? क्या मेरी बात समझ में आई? अंदर वाला शेल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब आने से रोक रहा है, इसीलिए इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया? शील्डिंग इफेक्ट, या फिर क्या बोला? स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ रहे हो? अंदर कौन था? बाहर कौन है? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। अब बीच में कौन है? बोल बेटा। ये अपने आसपास एक फील्ड स्ट्रेंथ बनाते जा रहा है। बोल हाँ या ना? सो डेट कि ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करे तो मैं इसको धक्का मारने में, बोलो हाँ या ना? अगर मैं बात करूं ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आसपास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या नहीं है? अरे है या नहीं है? है या नहीं है? तो ये भी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। क्या एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? जब रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे या नहीं दूर भाग? हाँ या ना? यानी कि Z इफेक्टिव ज्यादा कब होगा? जब मैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली खींच पाऊंगा या नहीं खींच पाऊंगा? खींच पाऊंगा, यानी Z इफेक्टिव। अगर मान लो चल छैया छैया करके अगर रिपल्सन ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है, इसका मतलब Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर Z इफेक्टिव कम हो गया तो क्या मैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से खींच पाऊंगा? अगर बढ़िया से नहीं खींच पाऊंगा, क्या साइज छोटी होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन आएगा? पक्की बात है, बोला है या ना? अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे होल्ड, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बैठा हुआ क्यों ना हो। हाँ या ना? अगर हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा तो साइज छोटी या बड़ी? यानी Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज,
इसी का रिलेशन एटॉमिक रेडियस में कहा जाता है जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं ये फॉर्मूला कहां लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब अपन उधर बात करेंगे। कुल मिला जुला के पिक्चर क्लियर हो रही है क्या? जेड इफेक्टिव है क्या? देखो भैया, हर न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट में बोल रहा है कि भैया न्यूक्लियस तो हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? तो इनर वाले चाहेंगे हम न्यूक्लियस के ज्यादा करीबी बने रहे, हाँ या ना? आउटर के भी मन में यही इच्छा है या नहीं है? लेकिन समस्या क्या है, इनर वाला चल छैया छैया करके तुरंत क्या मार देता है, यानी Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा करने से हमें क्या मिलता है? पक्की बात है? लिखवाना शुरू करें? चलो, पहली चीज ये सब हटा रहा हूं मैं, ये सब समझाने के लिए लिखा था, ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है यार। देखो, कॉपी को जितना कम लिखोगे ना उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? ये लिखना पड़ेगा वापस। रुक जाओ कबूतरों, इधर लिखो। पहले मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं। एटम के अंदर क्या पाया जाता है? कुछ पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? बोल बेटा। इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है या नहीं होता है? न्यूट्रॉन कैसा होता है? क्या होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन कैसा है? कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? बोलो हाँ या ना? चलो, बहुत बढ़िया। अब जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना बज गया? अच्छा, 1 बज गया काबे। जा 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 जल्दी जा जल्दी जा। अब सुनो मेरी बात को, सुनो। यहां पे तुमसे कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या डिस्कस करूं यार? हाँ, क्या डिस्कस करता हूं, सुनो। अभी वो सब डेफिनेशन वगैरह बाद में आएंगे। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या सीखा? बोल जल्दी। जेड माइनस सिग्मा। बस इतना ही काम आता है। देखो, पूरा पीएचडी कर डालो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज जो सिखा रहे हैं वही ढंग से सुनना। अब बात ये हुई तो फिर प्रदर्शन करने लगा। उठक बैठक अब करवाएंगे। हाँ, तब क्या? हाँ, हमको कहां देख रहे थे? कंसेप्ट को देखो। हम ही देखने के लिए बच्चे अब जीवन में। इधर आओ, इधर सुनो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, सुनना है बस, यही फॉर्मूला है, यही सब कुछ। ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है, मैं तुमसे बताऊंगा। ये सब कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा वो एंड में कंक्लूजन में दूंगा, ठीक है? सिर्फ वही पूछा जाता है, वो तुझे याद है। जेड इफेक्टिव तुझे ना भी आता हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुझे ये पता होना चाहिए लेफ्ट से राइट। उठा देना चाचा। लेफ्ट से राइट क्या होता है और टॉप से बॉटम क्या होता है? नहीं, दूसरा पेन आज हम लेके आए थे वैसे। अच्छा हाँ, इसीलिए गिर उड़ जाता है तो फिर दूसरा उठाना पड़ता है, फ्लो बेकार हो जाता है। तो यहां पे सुनो, इस फॉर्मूले का कोई उपयोग नहीं है, घंटा नहीं उपयोग है। आए अप्लाई करना तो ठीक, ना आए तो ठीक। लेकिन अगर नहीं आया ना, जैसे मैं बताने जा रहा हूं, तो फिर मेरे साथ आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं एकदम लुल्ल लेवल से बताऊंगा, तुम्हारे लेवल से। समझ रहा हूं मेरी बात को? हुआ क्या? जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड तो एटॉमिक नंबर तो हमको पता चल ही जाएगा, सिग्मा हमको पता करना है। एगो साइंटिस्ट का जन्म हो गया, नाम पता है क्या था? स्लेटर्स। क्या करोगे जान के? लेकिन इसने सिग्मा की कुछ वैल्यू बता दी। क्या बता दी? वैल्यू बता दी। वैल्यू कैसे बताई? इसने बोला कि सेम शेल वाला जो होता है, सेम शेल वाला होता है, वो 0.35 से सिग्मा लगाता है। कैसे लगाता है वो सब अभी अप्लाई करके सिखाएंगे, अभी डेटा बस सुनो। सेम शेल वाले की वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? अगर n-1 s हो, p हो, d हो, तो इसकी वजह से वैल्यू हो जाती है 0.85। क्या बोला था उसने? क्या बोला था? n-2 s हो, p हो, d हो, क्या f भी आ सकता है? अब इसकी वजह से वैल्यू हो जाएगी 1। बस यहां पे अगर मैं बात करूं, बस इतनी ही बात बोली थी। NH शेल की वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 0.35। n-1 spd की वजह से 0.85। n-2 spdf की वजह से 1। अब बहुत सारे बच्चों को ये अप्लाई करना नहीं आता है, लेकिन आज तुमको अप्लाई करना आएगा। कैसे आएगा? आओ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लिथियम, रुक जाओ यार, पेन कॉपी तुरंत उठा ले। तो पहले बोलो हमारे साथ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कंफ्यूग्रेशन 2s2 डायरेक्ट थोड़ी बन जाएगा। क्या बनेगा सबसे पहले? 1s2 2s1। पक्की बात है? 3 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस, ये रहा। अंदर वाले शेल में ये क्या है? ये बताओ, ये मुझे बताओ, अंदर वाला शेल है या नहीं है? ये क्या है? बोलो जल्दी। बड़ा वाला नंबर क्या बताएगा? पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं बात करूं, ये n है, ये क्या है? n। तो 1 कब बनेगा ये मुझे बताओ? n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू तो 1 कब आएगा? 2 - 1, हाँ या ना? तो क्या ये n-1 बन गया या नहीं बन गया? हाँ या ना? पक्की बात है?
ये क्या है अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बोलो जल्दी, एक इलेक्ट्रॉन, 2s1 है। अब एक बात बताओ 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सोच के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, ये मेरा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, क्या है बोल जल्दी, टारगेट इलेक्ट्रॉन, क्या है बोल जल्दी, इसे ही टारगेट बोल, या फिर इसे ही तू क्या बोल इस समय, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या फिर इसे ही तू क्या बोल, अल्टीमेट शेल या अल्टीमेट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल ले, हाँ या ना। एक बात मुझे बताओ कि ये मान लो चोरी करने गया तो कितने लोगों ने देखा, इन दोनों ने देखा, इसने भी देखा खुद को है? अगर देखा होता चोरी करने कहे जाता, हाँ या ना। छोड़ो, चोरी करके आया तो एक बात बताओ, मारने के लिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, दो, टोटल 3 लोग थे वहां पे, ठीक है, 2 चोरी करने नहीं गए और 1 चोरी करने गए, ऐसे सोचो। तो क्या ये खुद की गलती के लिए खुद को झापड़ मारेगा, अगर मारता तो चोरी क्या करने जाता, बोलो हाँ या ना। यानी खुद तो झापड़ मारेगा नहीं, मतलब इसकी वजह से कोई शील्डिंग लगेगी क्या इसके ऊपर, नहीं लगेगी, इसकी वजह से कोई रिपल्सन लगेगा क्या, नहीं, जो लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। यानी कि अभी मैंने तुमको क्या बोला, n-1 का s हो, p का इलेक्ट्रॉन हो, d का इलेक्ट्रॉन हो, सबके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, n-1 में s हो चाहे p हो चाहे d हो, क्या बोला मैंने, s हो p हो चाहे d हो, वैल्यू कितनी होती है। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि यहां पे n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक की वजह से सिग्मा कितना लगता है, तो 2 की वजह से कितना लगेगा, कितना हो जाएगा, ये 1.70 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्या ये सिग्मा की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने, Z माइनस सिग्मा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। Z इसका एटॉमिक नंबर कितना है, माइनस 1.70, कितना आ गया, कितना आ गया, 1 पॉइंट, आएगा या नहीं आएगा, अभी भी नहीं आया, काफी सारे लोग, कितने लोगों को अभी नहीं आया है, थोड़ा सा शर्म वाली बात नहीं है, दूसरा सवाल कराऊंगा तब और बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं और सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, सोडियम ले लो, क्या ले लो, सोडियम, 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे पाया जाता, उधर नहीं कहीं और जा रहा है, इधर ध्यान दो, ठीक है। यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा 1s2, अच्छा छोड़ो यार इसको भी हटाओ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, और ये क्या बन जाएगा 3s1। नियॉन का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हीलियम 3s2, सॉरी 3s2, हाँ 3 नहीं 2s2 2p6, और इसको 3s1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। चलो इसको और एक्सपांड करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन ये है, टारगेट इलेक्ट्रॉन ये है, तो एन की वैल्यू बोल, मैक्सिमम एन की वैल्यू जो आ रही है। पंडित जी उठिए, आप खड़े हो जाइए, यस यू ब्रो, यस थोड़ा देर पीछे खड़े रहो प्लीज, ठीक है। तो यार ऐसे गुस्ताखी तुम लोग कर कैसे लेते हो, हमको ही नहीं समझ में आता है। ये एन की वैल्यू बोल, यहां पे कितना हो गया, 3 में से कितना घटाएगा कि 2 आ जाए, तो ये n-1 बन गया या नहीं बन गया, ये क्या बन गया। अच्छा तू एक बात बता, मैंने क्या बोला था, सिग्मा निकालना है तो nth सेल के लिए वैल्यू कितनी होती है, n-1 s हो p हो d हो, वैल्यू कितनी होती है, n-2 s हो p हो d हो, क्या होता है, f हो 1 होता है या नहीं होता है। क्या ये n है या नहीं है, n में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो अपने ऊपर वही चोर चोरी करके खुद को थप्पड़ तो नहीं मारेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। ऑब्वियस है अंदर वाले थप्पड़ मारेंगे या उससे एक कम थप्पड़ मारेगा, बोलो हाँ या ना। तो nth में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो एक तो शील्डिंग करेगा नहीं, 2 होते तो एक जरूर शील्डिंग कर रहा होता, मान रहे हो मेरी बात को। अब बताओ बाकी सबके लिए निकालना है, तो nth में तो सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, n-1 के लिए वैल्यू कितनी होती है सिग्मा की, 0.85 होती है या नहीं होती है। अच्छा n-2 के लिए वैल्यू कितनी होती है, n-2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 सिग्मा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, बहुत सही। अंदर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 की वजह से 0.85 का सिग्मा, तो 8 की वजह से, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। करके देखो यहां पे कितना आ रहा है, 6.8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो करो, यस सर बायोलॉजी, करो करो करो। अरे सिंपल सी बात है यार, ये हटा लो, 8 64 देख लो ना, 65 के करीब आएगा, अरे हाँ ना बोलो भाई। प्लस ये कितना हो गया, 2 हो गया, हाँ या ना। ये यहां पे जरा गौर से मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ गई सिग्मा की, 8.80। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, Z की वैल्यू बोल,
सिग्मा की वैल्यू बोल, कितना आया बोल जल्दी। 2.20 आया या नहीं आया? बोल हाँ या ना। अभी भी कितने लोगों को नहीं आया? बिल्कुल सही बोलना है, गलत नहीं बोलना है। नहीं आया सर, एकदम। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल देखो। यहां पे अगर मैं बात करूं, और क्वेश्चन ले लेते हैं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर क्या ले लिया? 19। फिर से और बढ़िया तरीके से लिखते हैं। क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं Ar4s1 लिख सकता हूं या नहीं? Ar को और खोल के अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं नियॉन 3s2 3p6 4s1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? और अगर इसको खोल के लिखूं तो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, और यहां पे ये क्या बन गया बोलो? हीलियम। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और अगर इसको खोल के लिखो तो क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। हमें टारगेट इलेक्ट्रॉन कौन सा हमें मान लिया? जनरली हम मान के चलते हैं, वैसे हमारे सिलेबस में सिग्मा का कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ रिजल्ट के लिए ये सारे काम कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया? एन की वैल्यू कितनी बन गई? 4। क्या ये थर्ड शेल है? क्या ये सेकंड शेल है? क्या ये फर्स्ट शेल है? क्या n-1 करने से थर्ड आ जाएगा? क्या n-2 करने से सेकंड आ जाएगा? क्या n-3 करने से 1 आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। एक बात तो, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक खुद पे शील्डिंग लगाएगा। n-1 की वजह से सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? एक मिनट चुप, कितना होता है तू बोलेगा? n-1 के अंदर सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 0.85, चाहे वो s का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो p का, चाहे वो d का। मानता है या नहीं मानता है? तो 0.85 इसके लिए वैल्यू हो गई या नहीं हो गई? ये मुझे बता। हो गई। ए चाचा चंदू क्या कर रहा है? इधर देख, यहां पे देखो। n-2 के लिए वैल्यू कितनी बताई? 1 बताई थी। तो n-3 के लिए 1। अब सबके लिए कितना चलता चला जाएगा? 1। समझ रहे हो मेरी बात को? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा 1 लगता है। n-2 या n-3 का कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6। कितना है? 2 2 4 6। अबे 2 2 4 6। ए बोलो क्या है? तो एक सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा कितना लगता है? छपक छपक, फटाफट फट जाओ। यहां बैठने के लिए नहीं बोले हैं, पार्शियलिटी नहीं क्लास के अंदर, ठीक है। फटाफट जाओ। यहां पे अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना? तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है बोल जल्दी? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से तो 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्या ये 6.8 बना या नहीं बना? अरे आना बोल भाई। ये कितना बना बोल जल्दी? तो ये टोटल कितना आ गया? 16.8। हाँ या ना? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला बोल क्या बनता है? Z माइनस सिग्मा। बोलो घोचुओ। तो यहां पे Z का नंबर बोल। 19 माइनस कितना आया? अब कुछ बुद्धि लगाएंगे। 16 3 19 होता है ना सर? अरे गधे, ये 0.8 भी तो देख, वो 17 के करीब जा रहा है। वो समझ रहे हो? 2.20 आ रहा है। अभी भी नहीं आया। मैं चाहता हूं लिटरली, बोलो यार बोलो। हाँ बोल 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 बोल। कहां पे? अच्छा देखो, चलो चलो। अरे मैं समझ गया बायोलॉजी, तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। 6 2 कितना होता है? n-2 की वजह से सिग्मा की वैल्यू बोल। तो 1 into 8 लिख सकता है। लिखेगा। n-3 के लिए भी मैंने कहा 1 होगा। अब सबके लिए 1 होगा। n-4 n-5 सबके लिए 1। एक मिनट सुन सुन। कितना एक इलेक्ट्रॉन है? तो 2 into 1 लिख सकता है। 2 into 1 कितना होता है? 2। 8 into 1 कितना होता है? 8। 8 plus 2 कितना होता है? 10। बोलो। हे अंकल आंटी, सबको समझ में आया? अब एक बात तो कि अभी भी नहीं आया बोल दो यार प्लीज। पक्का ना? चलो तो फिर एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करना, सुनो सुनो सुनो, इस सब कुछ नहीं पूछा जाता है, मैं फिर कह रहा हूं। सवाल एक ही पूछा जाएगा, पॉइंट सिर्फ वो अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तुमको खैर तारीफ को तारीफ की क्या ही जरूरत, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, मेरे साथ पढ़ने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा तुमको। ये टू दी पॉइंट समझ में आएगा कि ये पॉइंट पकड़ना है, बस ये पॉइंट। और मैं बोल रहा हूं जिस पॉइंट को बोलूं ना उसको पकड़ लेना, तो फिर सवाल देखना, सवाल तेरे से मक्खन के रूप में निकलेंगे। घंटा नहीं, पूरा कंसेप्ट याद रखना पड़ता है। पूरा कंसेप्ट कुछ होता है, अंग्रेजी लिखी होती है सिर्फ, समझ रहे हो? इसीलिए याद नहीं होता है ना। तुम बेटा छोड़ दो अब, समझ रहे हो? जो भी बोला है छोड़ दो।
मैंने कहा ना 24 घंटे में एक बार जिब्बा पे सरस्वती का वास होता है, शुभ शुभ बोला करो। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या किया जाए? क्रिप्टो खुद और आगे कौन आएगा? लीना की रब 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 37, बोलो हाँ या ना? 37 के पहले कन्फ्यूग्रेशन क्या लिखूंगा मैं, बताओ क्या लिखूंगा? हाँ, क्रिप्टन, चलो क्रिप्टन लिख दिया। क्या ये क्या बन जाएगा? 5s1 बन जाएगा। क्रिप्टन को और खोल के लिखो, क्या बन जाएगा? 4s2 3d10 4p6, याद कर 3d भी आता है इसके अंदर। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 5s1। और यहां पे क्या लिख सकता है तू, बोल जल्दी? आर्गन लिख सकता है। चल आर्गन को भी खोल के लिखते हैं। 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, यहां पे क्या हो जाएगा? नियॉन। चल नियॉन को भी खोल के लिख। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। अब यहां क्या हो गया? हीलियम। चल हीलियम को और खोल के लिख, क्या बनेगा? 1s2 2s2, अरे इस पेज पे नहीं लिखूंगा, तुम कन्फ्यूग्रेशन अब बताओगे मेरे को। क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। जिसको समस्या होगी पीछे से पेज पलट के देख लेना है। मोटू तत तुम्ही को बोल रहे हैं, क्या कर रहा है? इधर देखो, यहां पे आगे क्या हो जाएगा? 5s1, हाँ या ना? अब देखो, अब ऐसा सवाल आ गया, अब तू एक बार कंफ्यूज होगा। ऐसा सवाल हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होना है? कैसे निकालते हैं इसमें फंसता था। एक बात बताइए, कौन सा शेल है? तू फोर्थ के साथ क्यों लिख रहा है उसको? अरे प्लेस वहां कर दे, भरा जाता है मैं मानता हूं, लेकिन ये है कौन सा शेल? तो सबसे पहले शेल को अरेंज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सबसे पहले ये फर्स्ट शेल है, बोल हाँ या ना? ये सेकंड शेल है, तो क्या 1s2 लिखूंगा या नहीं? 2s2 2p6 लिखूंगा या नहीं? 3s2 3p6 3d10, यस बोलो हाँ या ना? आगे क्या लिखेगा? 4s2 4p6, आगे बोलो हाँ या ना? n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है? कितना माइनस करेगा? 4 आ जाए। ये क्या बन गया? n-2। ये क्या बन गया? n-3। ये क्या बन गया? मैंने कहा कि n माइनस, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? एक चोर खुद को थप्पड़ तो नहीं मारे, अंदर वाले सारे मारेंगे। n-1 के लिए वैल्यू कितनी होती है सिग्मा की? आंख एकदम चढ़ी चढ़ी है। हाँ, चिल मारे थे या चिलम? समस्या है भाई, एकदम मतलब सुरीली अखियों वाले। इधर आओ, आए है बदोबदी। इधर आओ, सुनो 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 सुनो। 6 - 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे यार कॉन्टिन्यूअस इंसान सुबह से जब बोल रहा हो ना। क्या हुआ सर? अरे मत इंस्टिगेट करो भाई, पढ़ा देंगे उसे ही में। एक दिन हमें बैठा के 8 घंटा पढ़ाने लगे। अब पता है क्या पढ़ा रहे थे? बायो पढ़ा रहे थे। चलो खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं बस सर 5 मिनट में छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना डीप में तुम जाते कहां हो भाई? इधर आओ ना, इधर देखो। n के लिए, n-1 के लिए वैल्यू कितनी होगी? 0. n-2 के लिए, n-3 के लिए, n-4। अच्छा, एक समझदार इंसान जब तीनों के लिए 1 है तो एक काम कर, 10 6 16, हाँ या ना? 16 2 18 6 24 2 26 2 28 × 1 कर दूं या नहीं कर दूं? प्लस यहां पे कितना हुआ? 6 2 6 2, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा, तो यहां पे 0.85 × 8 कितना हो गया? 6.8। प्लस यहां पे कितना हो गया? 28 6 34 बोलो हाँ या ना? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस, Z की वैल्यू कितनी है? बोल जल्दी। कहां गया कहां गया कहां गया? रुबिडियम था ना? रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 37 माइनस 34.80, कितना हो गया? कितना हो गया?
2.20 निकाल के देख लो, पक्की बात है। मतलब कि एक बात तुम ऑब्जर्व करोगे, एक बात ऑब्जर्व करना, जो बात मैं ऑब्जर्व करवाना चाहता था और यही काम की बात होती। हाँ, सबका आंसर वही तो सुनो तो। अगर लिथियम के केस में निकाला तो कितना बचा, उसके बाद सोडियम में, अच्छा उसके बाद से पोटेशियम में 2.2 है या नहीं है ये मुझे बता। अच्छा चल एक काम कर, यहां पे बता, तो यहां पे अगर मैं तुझे, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर मैं बात करूं लिथियम से सोडियम जाऊंगा, पोटेशियम जाऊंगा, रुबीडियम जाऊंगा, सीजियम जाऊंगा, फ्रेंसियम जाऊंगा। एक बात था, लिथियम का कितना आया था 1 पॉइंट, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। उसके बाद इसका कितना आया, यकीन मान दोस्त, जब घर में खाली हो, अकेला हो, मन अशांत हो और धैर्य टूट रहा हो तो आप इनका कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। आपको पता चलेगा सब में क्या है, कॉमन है। यानी कि जेड इफेक्टिव कहां से कहां बढ़ रहा है, सेकेंड पीरियड से बाकी नीचे, तो रिमेन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ऊपर से सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में, बाकी नीचे रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स मानते हो या नहीं मानते हो। अब एक छोटा सा एक मैं तुमको बात बता रहा हूं, अगली क्लास में इस क्लास का कंक्लूजन निकल पाएगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा भी कि जेड इफेक्टिव क्या है। आज कुछ नहीं लिखना है, इस नोट्स में से भी कुछ नहीं लिखना है, बस इस नोट्स को इसलिए ले जाना क्योंकि मैं कुछ सवाल दे रहा हूं और उसके ऊपर जेड इफेक्टिव आप निकाल के लेके आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जेड इफेक्टिव निकालना आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसका नेट कंक्लूजन जो मैं दूंगा, वो नेट कंक्लूजन जो लाइन दूंगा, वो लाइन सिर्फ इंपॉर्टेंट होगी। और मैं तुमको बता रहा हूं 2 लाइन के अंदर मैं पूरा कंसेप्ट दे दूंगा, ठीक है। अब सुनो, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस को आप लोगों को घर से करके लेके आना है, ठीक है। गद्दारी प्लीज मत कीजिएगा, गद्दारी करेंगे तो मेरे साथ आप गद्दारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को उठा के मतलब एकदम गर्त में डाल रहे हैं, ठीक है। गड्ढा खुद खन रहे हैं और फिर उसमें डाल रहे हैं, बंद हो जाओ तुम इसी में, समझ रहे हो। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, सुनो सुनो सुनो। बेरिलियम सबके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट 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 आज के नोट से कुछ भी फेयर में मन नहीं लिखना है, बस मैं बता रहा हूं, क्योंकि जेड इफेक्टिव बेटा ना तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता इनऑर्गेनिक में। और मैं तुमको ये पूरा क्लास बर्बाद करके ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं तुमको वो कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं। मैं, मुझे पता है कि जेड इफेक्टिव की वो पॉइंट को जिस बच्चे ने पकड़ लिया ना, उसके बाद से फिर उसको जेड इफेक्टिव, पूरे एंटायर साल अगर तुम्हें जेड इफेक्टिव की वजह से दिक्कत आ जाए, तुम कह देना। अभी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम जेड इफेक्टिव को बहुत बड़ा टॉपिक मानते हो, एक अच्छा कि हाँ यार आधा पन्ना का टॉपिक है, लेकिन हमको नहीं आता है, तुमको यही मानना है तुम्हारा। और मैं तुमको कह रहा हूं, जेड इफेक्टिव में जितनी बातें बोलूं बस उतना मानना है। वो कब बोलूंगा, कल बोलूंगा, जब आप होमवर्क करके आएंगे। और मैं बता दे रहा हूं फिर से, कल मैं ये किसी बच्चे से नहीं पूछूंगा, खासकर स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। हमको पता सब कुछ चलता रहता है कि बैच में किसको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, सब लोगों से मैं बोल रहा हूं, नहीं करके आओगे तो भाड़ में जाना, हम ना कराएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ एफर्ट्स मैं मार रहा हूं तो कुछ एफर्ट्स आपको मारने हैं, दोनों अगर रिदमिक रहोगे तो ही, वरना ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है। इतना पसीना इसीलिए बहाया है ताकि कल की डेट वाला जो कंक्लूजन है, उन दोनों में हम दोनों मिलके भागीदार बन सके। और भागीदार बनेंगे तो यकीन मानो पूरे एंटायर इनऑर्गेनिक में अगर तुमको जेड इफेक्टिव ने परेशान कर दिया ना, तुम कह देना हमको। अब जेड इफेक्टिव छोड़ो यार, मैं किसी टॉपिक की बात कर रहा हूं, तुमको पूरा, अगर वो कहीं रिलेट होगा ना, तुम कहोगे सर हमको आता है, ये आपने बता रखा है, मुझे पता है सर, मैंने खुद से निकाला है। आई जस्ट वॉन्ट दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बस इतना चाहता हूं, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमको इतना दे देना। और मैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं बेटा, 2 दिन का समय है, ठीक है। और उसके बाद भी ना हो तो चिल्लू भर पानी लेके आना, नाक रगड़ के तुम मरना, हम नहीं, ठीक है। इधर देखो, बेरिलियम के अंदर कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। अच्छा, टारगेट इलेक्ट्रॉन अपना क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल का। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, पक्की बात है बोलो हाँ, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ जेड इफेक्टिव, थोड़ा सा तो लगा लो यार, थोड़ा सा कुछ कुछ लिखो जेड इफेक्टिव। की पॉइंट्स क्या, की पॉइंट्स कल निकल पाएगा, आज क्लास मध्य में ही रुके। हाँ, अच्छा 19 to 46 करके आए हो, 48 करके आए हो, लाओ एक बार दिखाओ यार मॉड्यूल। अरे सर, अरे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है क्या, पीछे? नहीं जरूरत नहीं।
अरे रिकॉर्डिंग का क्या, मेरा रिकॉर्डिंग देखोगे, इनका देखना ना, स्टार्ट होगा देखना, मेरा थोड़ी ना देखोगे। तो कैसे चल रही है तैयारी? तुमको खड़ा कर दिया, पनिशमेंट है। ओह, अच्छा ये भी मिलता है क्लास में? यस। चलो सब पता करते हैं क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या होता है। तो बहुत बच्चों से पहली बार मिल रहा हूँ, तो बाकी तुम्हारी क्लासेस शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे था, बट अभी उसके बाद मैं वापस आया हूँ, तो अभी खाली 1 महीने तक यहीं पे हूँ, तो तुम लोगों से एक बार मिलूंगा और पूरा एक बार प्लान देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ पे अच्छा चल रहा है, कहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि तुम लोगों को एक प्रॉमिस तो मैंने किया ना, वो प्रॉमिस मेंटेन रहेगा। वो ये है कि कुछ भी करके अभी मैं अपने इस साल के बच्चे जो भी रिपीट वाले बच्चे हैं जो वेदांत से निकल रहे हैं, मैं एवरेज मार्क्स इंप्रूवमेंट देखा था सारे बच्चों का। तो एवरेज मार्क्स जो है 250 मार्क्स से हर बच्चा इंप्रूव हुआ है, मतलब जिसका 500 है 550 तो 250 नहीं करेगा, बट एवरेज मार्क्स इंप्रूवमेंट 250 का है। इस क्लास में मुझे उससे ज्यादा थे, तो उससे पहले मुझे जो चाहिए होगा अंजू, हाँ, मुझे जो सबसे पहले चाहिए होगा वो है कि आपके नीट में इस साल जो सबने दिया ना, नीट में कोई ऐसा बच्चा है जिसने नीट इस साल नहीं दिया है? अच्छा नहीं भी दिया है, अच्छा नहीं दिया तो टेस्ट देने का। बट जिन्होंने नीट दे दिया है उसमें जिनके भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में और जूलॉजी में जो भी मार्क्स बन रहे हैं, चाहे वो 1 नंबर बन रहा हो चाहे वो 100 नंबर बन रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे चाहिए वो टेस्ट। उसके हिसाब से तुम लोग की प्लानिंग करें एग्जैक्टली तुम्हें फिजिक्स में मेहनत ज्यादा करानी है, बॉटनी में करानी है, जूलॉजी में करानी है, केमिस्ट्री में करानी है, केमिस्ट्री में भी कौन सा केमिस्ट्री में कराना है, तो ये सारी चीजें करते हैं। अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। मिलता रहूंगा, ठीक है? स्कोर भर देना वो तुम्हारे लिए नहीं है। उसको कई बार क्या होता है ना, हम अपने आप को वो टीचर के सामने या टीचर के सामने अगर, अच्छा सब डॉक्टर बनने वाले हो ना? बढ़िया। डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने और बोलोगे सर पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बढ़िया है, पेट दर्द का इलाज कर देगा। लेकिन मान लो अगर डॉक्टर के पास जाके बोलते सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर भी कमाल का, दर्द है बेटा गोली लो खाओ। अब वो सर का दर्द था कि पेट का दर्द था कि छाती का दर्द था, मतलब अगर वो नहीं डायग्नोस करता है सही से तो क्या होगा? हो जाएगा, मतलब गोल हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो बेसिकली एग्जैक्टली तुम्हारा और मेरा रोल एग्जैक्टली सेम है। मेरा रोल यहाँ डॉक्टर का है। अगर तुम मुझे एग्जैक्टली सही सही बताओगे कि तुम्हारी अभी स्थिति क्या है, तुम कितने पानी में, तभी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना पाऊंगा। और मेरा काम यही है, मैं एक्चुअली डॉक्टर का काम है। मेरा पढ़ाना लिखाना तो बहुत साल हो गया, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बट मेरा काम एक्चुअली डॉक्टर का है कि एग्जैक्टली अगर एक बच्चे को 200 नंबर आ जाए तो उसके 600 कैसे आएंगे, या 500 आ जाए तो उसके 650-700 कैसे आएंगे, ये मेरा रोल है। ठीक है, तो इसी को करेंगे अभी। धीरे धीरे सबसे मिलूंगा मैं एक एक करके एंड सबका प्लान बनाएंगे। ठीक है, और जो प्लान बनाएंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए तो टीचर तो है ही, बट मैं फॉलो करूंगा कि एग्जैक्टली आप लोग का सबका प्लान जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। बिकॉज वेदांतु में अगर आए हो तो एक चीज जो पक्का मिलने वाली है वो है क्लास भूल जाओ। क्लास में ना 30% ही जाता है आपके दिमाग में, जो भी पढ़ाई होती है, टीचर जो भी पढ़ाते हैं, क्लास के बाद जो आप काम करते हो उसका 30% और एडिशन होता है, और टेस्ट और उसका एनालिसिस करते हो 40%। 30% क्लास, 30% तुम्हारा काम, 30% टेस्ट और एनालिसिस, मतलब 10% एनालिसिस की बात। ठीक है, तो ये सब मिला के तुम्हारा रिजल्ट आता है। कोई भी एक चीज में कमी रखोगे, क्लास छोड़ दोगे, उसमें 30% गया तुम्हारा। अगर तुम अपने क्लास के बाद का काम छोड़ दोगे तो तुम्हारा 30% गया। और टेस्ट और एनालिसिस छोड़ गया कि भैया टेस्ट क्यों देंगे, हमने तो तैयारी नहीं करी है भैया, हमें फिजिक्स नहीं आती, हमें केमिस्ट्री नहीं आती, या बॉटनी नहीं आती, जूलॉजी नहीं आती, इसलिए टेस्ट नहीं देंगे, तो 40% गया। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तैयारी। और ये चार जब तीनों हिस्सा सही बनता है ना, तब तुम्हारी रैंक आती है। ठीक है, चलो सर आप कंटिन्यू करो, फिर मैं अभी जस्ट आए हैं। हाँ फिजिक्स का क्लास चल रहा है, अभी उसका शेड्यूल फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो जैसा भी कोऑर्डिनेशन होगा वो आपको टेलीग्राम पे सब थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, ये देख आज थोड़ा ठीक रहेगा सर, आपका एक्स्ट्रा क्लास है ना? अब मेरा नाम उसी का ले लेना, उसी की बात कर रहा हूँ, तभी तो एक्स्ट्रा क्लास है। यस सर, कोशिश कीजिए, अगर शाम में भी विकेट मिल गया तो शाम में कर देंगे। ठीक है ना? बैच टू अलग, अरे ठीक है ना? हो जाओ गुड एज इससे ज्यादा एक टीचर के लिए ना कुछ मायने नहीं।
तुम जीवन में कुछ अच्छा करोगे ना, तो 2 लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे। 3 लोग, एक तो माँ बाप, मतलब उनको एक ही कैटेगरी में जोड़ रहा हूँ। अच्छा, कि तीसरा आप जिनको छोड़ के बैठे उनके बारे में तो क्या है? अब ये जाने सर वो तो पढ़ लो चाचा, अभी आप कब तक पढ़ाएंगे? बस 2 मिनट छोड़ने वाला हूँ सर। जैसा भी होगा इन्फॉर्मेशन मान के चलो 90% श्योर है कि क्लास लगेगी। तो क्लास से बाहर निकल के भी पूछना। हाँ, नो कमिटमेंट, बताऊंगा टेलीग्राम पे सीधा है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, क्या मॉड्यूल में, मॉड्यूल लाओ। हाँ, क्या मॉड्यूल में भैया? 19 से लेके 23 तक, ठीक है। 48 तक लगा दिए तुम लोग? मजा आया? सवाल फंसा? परेशान हुए? परेशान का होने वाला था बेस में? दो 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 2 48 48 3 51। 51 कहां लाई करेगा? 54 के पहले तो बताओ। अच्छा वो वैसे दिया, अच्छा ये मेंडलीव वाला दे रखा है, मेंडलीव वाला डेवलपमेंट में बता दूंगा, ठीक है। वैसे 7th ग्रुप ही होगा, ठीक है। कौन सा? 19। The transition element have a characteristic electronic configuration which can be best represented by, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, अब n-1 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू पहले सोचो, और वो n-1 लिख के n-2 लिख के आपके दिमाग को टटोलना चाहता है। इतना बार तो लिखवाए, अरे गधा, ऐसा सवाल गलत करेगा, भाग यहां से। और बोलो। हाँ, 26। डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये डिस्कस करूंगा तो मैं एक एक सवाल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन नालायकी वाले सवाल मत लाना। क्या लिख रहा है? विच पेयर हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देख लो कौन से सेम पीरियड के कौन कौन से हैं। कैल्शियम कौन से पीरियड का है? कहा चाचा पीछे चलो, नालायक। यहां पे बताओ। क्लोरीन और ब्रोमीन ये तो सेम ग्रुप के होते हैं, सेम पीरियड के नहीं। सोडियम कैल्शियम, तो सोडियम कैल्शियम, सोडियम के आगे मैग्नीशियम आता है, सेम पीरियड वो भी नहीं हो सकता। सोडियम क्लोरीन, तो सोडियम कौन से पीरियड का है? लीना, 3rd। क्लोरीन कौन से पीरियड का है? बस। कैल्शियम क्लोरीन लिखा हुआ है तो बेटा मांगे कार, 2nd 3rd 4th, एक 4th का है एक 3rd का है, ठीक है। इसीलिए 21 23। अरे ऐसे बताएंगे ना, ये सब कहेंगे, सब एक एक सवाल बताइए। हाँ सही बात है। तो ऐसे नहीं, एक दिन डाउट सेशन लगा लीजिएगा इसका, खत्म। अच्छा 44 एक बता देते हैं बस। द एलिमेंट विथ लोवेस्ट एटॉमिक नंबर 7th ग्रुप उसका आंसर है। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, अच्छा कल तुम लोगों की क्लास का टाइमिंग है 8 बजे से, रुक जाओ, 8 से 10:30, 11 बजे से 1:30 कितने देर का? इसमें 30 मिनट्स हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। क्लियर है? वर्नियर कैलिपर अच्छे से देख के आओगे? देखने की जरूरत है क्या? वर्नियर कैलिपर याद है ना? ऐसे कल स्क्रू गेज, और फिर कल सीखे कौन सा क्वेश्चन? स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर का सवाल भी मिल रहा है, इतना सवाल ढूंढ रहा हूं। नीट में है कहाँ? सवाल तो आता है ना, नीट में है नहीं। अब जो सवाल है वो सब जेई लेवल वाले, नीट में ज्यादा तो वही आएगा पेपर में यार। और सिंपल कैलकुलेशन आई है कि नहीं, रीडिंग निकाल ले। अगर हमको कुछ नए सवाल दो चार दिख जाएंगे तो कल वाली क्लास करेंगे, ठीक है। सुनो भाई, वो बहुत कठिन कैलकुलेशन है, तो कल की क्लास कितने बजे से? 11 बजे से। और कल सीखेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है ना? सुनिए, और उसके साथ क्वाड्रेटिक, जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ क्वाड्रेटिक, ठीक है? यस मैम, सर बताइए। नहीं 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 नहीं, मॉडर्न पे उसमें है। अब मैं तुमको बता रहा हूं,
सुनो 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 सुनो, वो अभी होगा कब, वो हो जाएगा, मैं समझ गया वो कहां पे प्रॉब्लम आई है। आज होमवर्क पहले नोट करिए आप लोग, 13 से लेके 48 तक वापस रिपीट करेंगे। और ये मॉड्यूल का डिस्कशन अभी आज मैं नहीं रख रहा हूं, ठीक है, बीच बीच में एक आध दो सवाल आप हिंट के तौर पे ले लीजिए, लेकिन इस मॉड्यूल का डिस्कशन एक साथ ही मैं करूंगा अभी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई खत्म होने के बाद, ठीक है। 13 से लेके 48 तक पूरा कर जाइए, एनसीईआरटी के टॉपिक जो बताए थे वो कर जाना है आपको। अच्छा, वो क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए? नीतीश कुमार दिखाओ जरा बाबू, एक सवाल गदा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करन। बेटा ऐसे ना भीड़ में ना एक के दो लोगों का सिलेक्शन होता है, ये भी समझिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भाई अभी कल ही बोले थे, का फूक क्या आते हो का कुछ सुबह सुबह? कॉलम 1 कॉलम 2, अरे नालायक, ये सवाल बना एग्जाम के अंदर, हो सकता है इस बार पूछा जाए, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ये वाला सवाल आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए खैर, एक बार फाइनल रिवीजन कर लें, पक्की बात है। आज वाली क्लास से मुझे बताइए, सब लोग पेन कॉपी छोड़ो, हाथ पे हाथ रख के बैठो, हाथ अब पूरा एनर्जी से, उसके बाद ठीक है। अब जरा गौर सुनना, ये सब छोड़ दो, अभी लिखवाऊंगा थ्योरी वगैरह, तब पीडीएफ में लिखेंगे अपन नेक्स्ट वन पे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला कहां शुरू होगा? एंड पे कहां होगा? बीच में, देन n-2 है। तुमको एक्स्ट्रा पैसा वैसा दें तब बोलोगी, तो बोलो। 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D4 और 4D में, 5D में, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, ये बात सबको क्लियर है। 4F में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? 0 28 क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? F0 एग्जिस्ट करेगा क्या? F2 एग्जिस्ट करेगा क्या? F8 एग्जिस्ट करेगा क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, F5F में अगर मैं बात करूं, F1 एग्जिस्ट करेगा क्या? F5 F8 0 28 158, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद हमने ब्लॉक निकालना, पीरियड निकालना, ग्रुप निकालना सीखा था क्या? सिंपल सी बात है, पहला अपना ध्यान कहां जाना चाहिए? 104 118, 104 से 118 का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। कहां से कहां तक? 100 बैठा लेंगे यहीं पे आज पूरी रात, घर में नहीं जाने देंगे, बोल गदा। 104 से बैठ, वहां भात कम कम खा के आया करना, कल से कुछ रखा करो बे, एक कुछ समोसा वमोसा ला दिया करो नीचे से, मतलब वहीं से रख लिया करो, थोड़ा थोड़ा तोड़ के खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं क्लास में। नहीं मजाक नहीं मैं कर रहा हूं, देखो मतलब निर्दयी हूं लेकिन इतना भी नहीं हूं मैं, ठीक है। मतलब उसके बीच में नहीं, पढ़ाई बाधा नहीं होनी चाहिए, तुम पढ़ाई में बाधा मत डालना, बाकी तुम एकदम ना कूद जाओ बेंच के ऊपर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए, ये होना चाहिए सर पढ़े ना एकदम मन भर के, बल भर के सर पढ़े हैं, बस ये चीज होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे थे हम? 104 से 118, पीरियड कौन सा होगा? ग्रुप कौन सा होगा? लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, बोलो है ना। ब्लॉक कौन सा होगा? डी और पी, डी और 4 से 12 क्या होगा? और 13 से 18, पक्की बात है, बोलो है ना। एटॉमिक नंबर 115 कौन से ग्रुप से? एटॉमिक नंबर 118 कौन से ग्रुप से? एटॉमिक नंबर 117, 105। पहले सुनते ले सवाल क्या है, ब्लॉक कौन सा होगा 105 का? 108 का। बी कौन सा ब्लॉक आ गया भाई? कंफ्यूज है ये आदमी, ठीक है, आगे मत होना, इधर सुनो मेरी बात को। ये बात हो गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या देखना है? 58 से 71 के बीच में तो नहीं आ रहा है, क्या चेक करना है? 58 से 71 क्या होता है? लेंथेनॉइड में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? टोटल कितने कॉन्ट्रैक्शन है? ट्रांजिशन लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड के पीछे की वजह, एक्टेनॉइड के पीछे की वजह। अच्छा एक बात बता, n-1 की वजह से सिग्मा की वैल्यू अभी बताई थी 0. n-2 की वजह से n-3, n-4, पक्की बात है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।